थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोडेटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले कोडेटा जो है, कोडेटा फाइलम जो है, उसके अंदर वे जीव आते हैं जिनकी जीवन की किसी न किसी प्रवस्था के अंदर नोटोकोड पाई जाती है, नर्व कोड, होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है और गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले फाइलम कोडेटा को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले एक्रेनिया या प्रोटोकोडेट, ठीक है, और दूसरा है क्रेनिएटा या यूकोडेटा। ठीक है, दो ग्रुप में बांटा गया है। एक्रेनिया जो है, जिसको प्रोटोकोडेट भी कहते हैं, इसमें जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें हेड, स्कल या क्रेनियम, वर्टिब्रेट्स, जॉज, ब्रेन्स, इन सब का अभाव होता है। मतलब जो एक्रेनिया है उनके अंदर सिर, कपाल, क्रेनियम, कशेरुक दंड, जबड़े, मस्तिष्क, इन सभी का एक्रेनिया में या प्रोटोकोडेटा में अभाव होता है। ठीक है। इस एक्रेनिया या प्रोटोकोडेटा को तीन सब फाइलम में बांटा गया है: हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। ठीक है। और अगेन फिर इन सब फाइलम को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। हेमिकोडेटा को एंटेरोप्न्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया में क्लासेस में बांटा गया है। और यूरोकोडेटा है, उसकी तीन क्लासेज हैं: एसिडिया, थैलिसिया और लार्वेसी। ठीक है। और ये जो सिफेलोकोडेटा है उसकी एक क्लास है लेप्टोकॉर्डी। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा की। ठीक है। प्रोटोकोडेट और यूकोडेट के अंदर यूकोडेट जो होते हैं उसको एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। और फिर इसको दो डिवीज़न इसके किए गए, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है। और ये जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसको सुपर क्लासेस दो में डिवाइड किया गया है: पिसीज और टेट्रापोडा। ठीक है। अगेन फिर ये जो पिसीज है उसको तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया है: प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है, और ऑस्टिकथीज। ठीक है। और ये जो टेट्रापोडा है इसको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है: अगेन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। ठीक है। तो ये इसका जो कंप्लीट है वो क्लासिफिकेशन ये है। लेकिन अब इसको अलग अलग हम लोग सबको अलग अलग देखते हुए सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा पे। ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसमें से नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब सबसे पहले एक्रेनिया या प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेट जंतु जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है, जली लवणीय होते हैं। स्मॉल साइज्ड कोडेट्स होते हैं, छोटी साइज वाले कोडेट्स इनमें आते हैं। और जो कोडेट यू कोडेट होते हैं या इनको हायर कोडेट भी बोलते हैं, ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और मोस्टली लार्ज साइज वर्टिब्रेट होते हैं। साइज इनकी लंबी होती है, एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मतलब जलीय, स्थलीय और वायवीय भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। तीनों तरह के आवास में ये जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट, ये अपेंडेजेस, हेड एंड एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। प्रोटोकोडेट के अंदर उपांग, सिर और एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल और जो सिफेलाइजेशन मतलब शिरोभवन की जो क्रिया होती है वो इनमें एब्सेंट होती है। जबकि जो यूकोडेट होते हैं, यूकोडेट के अंदर यूजुअली 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और वेल डेवलप्ड हेड, ये हेड है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, हीट नहीं है, हेड एंड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट। ठीक है। तो मतलब सुविकसित सिर पाया जाता है और बाह्य कंकाल भी इनमें उपस्थित होता है। सिलोमिक, एंटेरोसिलिक होते हैं ये, एराइजिंग फ्रॉम एम्ब्रियोनिक आर्किन्ट्रोन। ठीक है। एंटेरोसिलिक सिलोम इनकी होती है और ये एम्ब्रियोनिक जो आर्किन्ट्रोन होती है उससे एराइज होती है। जबकि जो यूकोडेट होते हैं उनके अंदर सिलोम जो होती है शाइजोसिलिक होती है और ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। ठीक है। इसको आप लोग सिलोम वाली वीडियो के अंदर
देख लेना, उसमें ब्रीफ से उसको एक्सप्लेन किया गया है। और नेक्स्ट है नोटोकोड जो होती है इनमें पाई जाती है, ठीक है। नोटोकोड पाई जाती है किसी न किसी अवस्था में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जबकि ये जो यूकोडेट होते हैं इनके अंदर नोटोकोड वर्टिब्रेट के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी चेंज हो जाती है, और नोटोकोड कवर्ड और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और स्कल एंड क्रेनियम वेल डेवलप्ड, इनमें स्कल और क्रेनियम वेल डेवलप होते हैं और नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाती है, ठीक है। फेरिंग्स हैविंग परमानेंट गिल स्लिट और गिल क्लेफ्ट एंडोस्टाइल प्रेजेंट, ये जो प्रोटोकोडेट होते हैं उनमें फेरिंग्स में परमानेंट गिल स्लिट पाए जाते हैं और एंडोस्टाइल भी प्रेजेंट होती है, जबकि यूकोडेट के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट और गिल क्लेफ्ट जो होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, ठीक है। उपस्थित हो भी सकते हैं और अनुपस्थित भी होते हैं, ठीक है, गिल दरारें, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट विदाउट चैम्बर, प्रोटोकोडेट जो होते हैं उनमें हार्ट जो होता है विदाउट चैम्बर होता है, और इसके अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं वो ब्लड में एब्सेंट होती हैं, जबकि जो यूकोडेट होते हैं उनके अंदर हार्ट 2, 3 या 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, ठीक है, और ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोटोकोडेट के अंदर जो किडनी होती हैं वो प्रोटोनेफ्रिडियल होती है, जबकि यूकोडेट के अंदर किडनी जो होती है वो मीजो और मेटानेफ्रिडियल होती है, ठीक है। सेक्सिज जो होते हैं, सेक्सिज सेपरेट होते हैं प्रोटोकोडेट में, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पाए जाते हैं, और गोनोडक्ट्स जो होती हैं यूजुअली इनमें एब्सेंट होती हैं, जबकि जो यूकोडेट होते हैं उनमें सेक्सिज सेपरेट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, और गोनोडक्ट हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है। लास्ट है डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोटोकोडेट के अंदर इनडायरेक्ट होता है और लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज पाई जाती है, जबकि यूकोडेट के अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों पाए जाते हैं, और इनमें और विदाउट लार्वल स्टेज, ठीक है। इनके अंदर मतलब हो भी सकती है, मतलब लार्वावस्था प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी होगी, वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट है उनमें डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट है, तो लेकिन पाए दोनों जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके ये जो ग्रुप हैं दोनों, एक्रेनिएटा या प्रोटोकोडेटा और यूकोडेटा, इनका आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डाल दूंगी जो प्रोटोकोडेटा है उसकी जो सब फाइलम है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेज दूंगी।